Hello बच्चों, let's read this question. The question says enzymes catalyzing the breakdown of larger molecules into smaller molecules. तो ऐसी enzymes जो catalyze करती हैं breakdown करने के लिए larger molecules से smaller molecules बनाने में जो help करती हैं enzymes. तो नीचे options में enzymes दे रखी हैं, hydrolases है, isomerases हैं, लाइगेज है या बोथ है 1 and 3. तो ऐसी कौन सी एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करती हैं ब्रेकडाउन की प्रोसेस को, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगी स्मॉलर वंस में. तो ये हम इसमें देखेंगे. तो हम पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट के अंदर हम देख रहे हैं इसमें एंजाइम्स कैटालाइजिंग एक्टिविटी. एंजाइम्स कैटालाइजिंग एक्टिविटी. सो वन बाय वन हम एंजाइम्स के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट एंजाइम है हमारी हाइड्रोलेसिस. फर्स्ट एंजाइम के बारे में बात करते हैं. तो हाइड्रोलेसिस. तो हाइड्रोलेसिस का काम क्या है कि ये ब्रेक डाउन करती है. ये क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स में. ये ब्रेक डाउन का काम करती है. ये ब्रेक डाउन करेगी लाइपेज का. हाइड्रोलेज एंजाइम्स है तो ये ब्रेक डाउन करेगी. जैसे लाइपेज का कर दिया. लाइपेज एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड्स का. फैट्स के पार्टिकल्स को ब्रेक करती है. फैटी एसिड्स को ब्रेक करेगी. या फिर आपके एंजाइम्स हैं प्रोटीनेजेज एंजाइम्स हैं. प्रोटीनेज एंजाइम्स हैं EIN. प्रोटीनेज एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करती है पेप्टाइड्स के अंदर. प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन्स को ब्रेक करती है पेप्टाइड्स के अंदर. पेप्टाइड्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करती है. तो मतलब मेन हाइड्रोलेसिस का काम है ब्रेक डाउन करना. ठीक है. तो उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरेज की, क्योंकि हमसे पूछा भी यही गया है कि ब्रेक डाउन कौन सा करता है. तो हाइड्रोलेज तो ठीक हो गया कि ये ब्रेक डाउन करता है. अब हम बात करते हैं अगर अपनी सेकेंड ऑप्शन की, दैट इज आइसोमेरेज. आइसोमेरेज का काम क्या है? आइसोमेरेज समझने से पहले हम बात करेंगे आइसोमर्स की. आइसोमेरेज तो एंजाइम है, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम है वैसे आइसोमेरेज भी एंजाइम है. तो आइसोमेरेज एक्ट करती है आइसोमर्स पे. और आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके जो फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है. आइसोमर्स की खास बात क्या है कि इनका जो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. मीन्स इसमें अरेंजमेंट्स अलग हो जाती हैं. जैसे एग्जांपल में इसमें आपको बताऊं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का. अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूं तो यहां पे एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज की बात करती हूं तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज भी. सेम फॉर्मूला है दोनों का, लेकिन इनका जो एटम्स की जो अरेंजमेंट्स है ना दोनों की, बस वो अरेंजमेंट में थोड़ा फर्क है. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बताता है लेकिन फॉर्मूला इसका सेम है. तो आइसोमेरेज का काम है सिर्फ रीअरेंजमेंट करना. आइसोमेरेज का काम क्या है? रीअरेंजमेंट करना, ना कि ब्रेक डाउन करना. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. लाइगेज की अगर मैं बात करती हूँ, लाइगेज जो एंजाइम है ये क्या काम करती है? लाइगेज काम करती है सिर्फ ज्वाइनिंग का. ये क्या करती है? स्मॉलर 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करती है. क्या करती है ये लाइगेज जो है वो? 2 मॉलिक्यूल्स को, ये इसका काम है सिर्फ ज्वाइनिंग करना. ज्वाइनिंग करना है 2 मॉलिक्यूल्स को. तो ये भी ब्रेक डाउन का नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाती है. तो इन सारे एंजाइम्स का काम होता है कैटालाइज करना, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं ये एंजाइम सारी हमारी, और इनका काम होता है कैटालाइज करना. अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग तरीके का फंक्शंस करती है. तो हमसे यहाँ पूछा गया था
एंजाइम्स का, कौन सी ऐसी एंजाइम है इसमें जो ब्रेक डाउन करती है। तो इनमें से ये आइसोमेरेज रीअरेंजमेंट करती है, लाइगेज ज्वाइनिंग का काम करती है, ये 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करेगी और किस में कन्वर्ट कर देगी, बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी। तो इसका काम है सिर्फ ज्वाइनिंग का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है, वो करेक्ट ऑप्शन बनता है सिर्फ हमारा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज ही सिर्फ यहाँ पे ऐसा है जो ब्रेकडाउन का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।